यार ये अम्मी फोन क्यों नहीं उठा रही? हेलो यूसुफ। हाँ नूर, यार खाला से पूछा अम्मी का वो पहुंच गई है क्या? यूसुफ मैंने खुद भी इतनी दफा कॉल किया लेकिन वो फोन ही नहीं रिसीव कर रही। मेरी आंटी से बात हुई है, वो कह रही है शायद वो सुबह खुद ही कॉल कर लें। गुस्सा तो तुम ऐसे दिखा रही हो जैसे सारा कसूर मेरा है। हमारे दरमियान अब कोई रिश्ता नहीं है शहजाद। तुम मेरी बीवी हो और ऐसे कैसे रिश्ते खत्म कर सकती हो तुम? जो शख्स अपनी बीवी को तहफ्फुज न दे सके, लोगों के गलने इल्जामों से न बचा सके, ऐसे रिश्ते और ऐसे निकाह को मैं नहीं मानती। तो चली जाओ ना। चली जाऊंगी, हालांकि वजह से रुकी हुई हूँ बस। सबा, मुझे चाय इधर ही दे दो, मैं नाश्ता बाद में करूंगा। नो सबा, अम्मा अब खाला का कैसे पता चलेगा? फोन भी बंद है उनका। यूसुफ को फोन लगा के देख। हेलो, तुम्हें इससे मतलब वो कहीं भी हो और हमने तो तुम्हें कैसे पता उनके हैदराबाद जाने का? क्या ये क्या कह रही हो तुम? अरे हुआ क्या है, मुझे भी तो बता। मामा मुझे अम्मी से बात करनी है। देखो सबा, बात कंफर्म किए बगैर इस तरह उन्हें परेशान करना अच्छी बात नहीं है। और अली मालूम कर रहा है ना, बस तुम दुआ करो कि वो ठीक हो। आमीन। सबा हिम्मत करो, अगर ऐसे करोगी और अल्लाह ना करे कुछ हो गया तो उन सबको तुमने ही संभालना है। नहीं मामा, दुआ करें सब ठीक हो। आमीन, सब ठीक होगा। अली क्या हुआ? मैं पूछ रही हूँ अली क्या हुआ? सबा वो उनका एक्सीडेंट हुआ है, वो बहुत शदीद जख्मी है, काफी क्रिटिकल कंडीशन है। सबक किसी भी तरह की खबर के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर रखो प्लीज। नहीं सबा अल्लाह ने अपनी बेटा सब अच्छा अरे, होगा। अरे, सबा, सबा। अरे हुआ क्या है, मुझे भी तो बता। अम्मा रिमोट कहाँ है? इतनी परेशानी है और तू बैठ के टीवी देखेगा? कराची से हैदराबाद जाने वाली बस हादसे का शिकार, जिसमें 6 अफराद जान बहक, 15 से ज्यादा शहीद। अम्मी, खाला। यूसुफ, यूसुफ पापा। खाला क्या हुआ है? खुद को संभाले। हाँ मैं आ गया हूँ ना। शहजाद कहाँ है? शहजाद, शहजाद पता करने के लिए गया हुआ है। क्या पता करने गया? पापा का अल्लाह कह रहे कि वो ठीक हो। खाला क्या मतलब? अम्मी के बारे में क्या पता करने गया है वो? तुम्हें कुछ भी नहीं पता? नहीं मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो डायरेक्ट एयरपोर्ट से यहाँ पर आ रहा हूँ। मतलब आप मुझे कुछ बताएंगी तो मुझे पता चलेगा ना क्या हुआ है। वो जिस बस से जा रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया है। यूसुफ, उन्हें बहुत चोटें आई है। हाँ यूसुफ, शहजाद यही तो पता करने के लिए गया है। यूसुफ तुम ठीक हो ना? जी मैं ठीक हूँ। कौन सा हॉस्पिटल में है वो? मुझे नहीं पता, तुम शहजाद को फोन कर लो। मैं पता करके आया। मामा, मामा अली कहाँ है?
वो बाहर के है शहजाद के साथ। मामा खाला ठीक तो होंगी ना? तब कुछ भी नहीं, ठीक है, थोड़ी सी चोटें आई हैं उनको। मुझे घर जाना है। अली को आने दो, फिर चले जाना। मैं अली को कॉल कर लेती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ वो कहाँ पे है। सबा नहीं, उसने कहा था मैं पहुंचकर खुद कॉल कर लूंगा। तुम परेशान मत हो, तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। फरा, ये किसने कहा है तुम्हें बिछाने के लिए? क्यों लेके जा रही हो उसे? माँ, मैंने आपको बताया तो था सब कुछ। बताया था, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। आपा बिल्कुल ठीक है। शहजाद ने तुम्हें ऐसी सताने के लिए ये बात कही है। नहीं अम्मा, शहजाद बिल्कुल सच कह रहा है। खाला हमें छोड़ के चली गई हैं और वो लोग उनकी डेड बॉडी को। खबरदार, खबरदार जो आपा को डेड बॉडी बोला। तुम देख लेना, वो बिल्कुल ठीक है और हंसते मुस्कुराते अपने घर में वापस आ रही होंगी। अम्मा, आप मान क्यों नहीं रही हैं? खाला अब कभी भी हंसते मुस्कुराते वापस नहीं आएंगी। चुप कर जाओ, ऐसे नहीं कहो आपा के बारे में। आने दो उन लोगों को, तुम्हें खुद ही यकीन आ जाएगा इस बात पे। और ये नहीं बिछेगी मेरे घर में। अम्मा, वो लोग आते ही होंगे। मुझे मैंने कहा ना, ये मैं अपने घर में नहीं बिछाने दूंगी। खाला हम सबको छोड़कर चली गई। अम्मा प्लीज थोड़ा सा तो रो लें। मम्मी को छोड़ा है वो खाला, इन्हीं हाथों से उन्हें मिट्टी तले दबा दिया मैंने। मैं कैसे रह पाऊंगा उनके बगैर? यूसुफ, यूसुफ, मैं हूं ना, मैं हूं तुम्हारी माँ। आपा, बस मैं हूं तुम्हारी माँ। करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन आप मुझे शरीफ आदमी लग रहा है, इसलिए शराफत से पेश आ रहा हूँ। वरना क्या? हाँ, देखें जनाब, आप अपनी फैमिली के साथ हर वक्त होते नहीं हैं, जरा अपनी फैमिली के बारे में सोचिए। खबरदार,
ये लो बेटा, बिस्मिल्लाह करो। आज मैं सिर्फ बैठ के तुम्हें देखूंगी। बेटा मैं तो तरस गई हूँ तुम्हारे साथ बैठने के लिए। जब आते हो अफरा तफरी में आते हो। कुछ याद भी है आखिरी बार मेरे साथ सुकून से कब बैठे थे? बेटा कहीं बुखार तो नहीं हो गया? अरे नहीं अम्मी, बस हल्का फुल्का सर में दर्द है, थोड़ी देर की नींद लूंगा तो इंशाल्लाह ठीक हो जाऊंगा, लेकिन प्लीज आप फिक्र ना करें। ओके? फिक्र कैसे ना करूं, जब तक यहाँ थे सब खैर थी। अच्छा सुनो, अगर ज्यादा घबराहट हो ना तो फौरन यहाँ आ जाना। अच्छा, और आप क्या कर लेंगी? मैं जो कह रही हूँ ना बस वो मान लो। माँ के प्यार में बहुत ताकत होती है, तुम देखना मिनटों में ठीक हो जाओगे। तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? सबा को फोन कर लो। आपा, परेशानी में सच इस बात का तो मुझे ख्याल ही नहीं आया था। तुम नहीं होती ना तो पता नहीं मेरा क्या होता। कुछ भी नहीं करती, अब फोन उठाओ और बात करो। कैसा है यूसुफ? कैसे होंगे? हमें तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि आंटी का इंतकाल हो गया। कहाँ गया? अभी थोड़ी देर पहले कब्रिस्तान गए हैं। तुम भी हो यहाँ पे? अभी तो मैं हूँ, जब तक यूसुफ ठीक नहीं हो जाते। बिल्कुल टूट से गए हैं हमाद। समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे संभालूं। समझ जाएगा वो इंशाल्लाह, बस ये कि थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। आई नो वो मेरे सामने बहुत कंपोज एक्ट करने की कोशिश करेंगे। मुंह पे कुछ नहीं बोलते, लेकिन अंदर ही अंदर सारा दर्द सह रहे हैं। बस तुम उसे अकेला मत छोड़ना, अपने साथ इंगेज रखोगी तो वो फिर डिप्रेशन में नहीं जाएगा, वरना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? यूसुफ से मिले बगैर चले जाओगे? नहीं यार, मैं सोच रहा था कि मैं अब कब्रिस्तान ही चला जाता हूँ उसके पास, क्योंकि मैं जानता हूँ वो अभी इतनी जल्दी वापस नहीं आएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यार जब आप फोन नहीं उठाओगे तो घर ही आऊंगा ना मैं। किस लिए आए हो तुम यहाँ पर? यार आपको पता तो है, फिर भी पूछ रहे हैं।
बता देता हूँ, कुछ पैसे चाहिए थे मुझे। और ये मत समझिएगा कि मैं कोई भीख मांग रहा हूँ, मैं अपना हक मांग रहा हूँ, शराफत से मांग रहा हूँ। ये आपके लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी। तो तुम मुझे धमकी दोगे हैं? जनाब, मैं आपको धमकी कब दे रहा हूँ? मैं तो बस आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, और आप दे देंगे तो मेहरबानी। जाओ, नहीं देता क्या कर लोगे? करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन आप मुझे शरीफ आदमी लग रहा है, इसलिए शराफत से पेश आ रहा हूँ। वरना क्या? हाँ, देखें जनाब, आप अपनी फैमिली के साथ हर वक्त होते नहीं हैं, जरा अपनी फैमिली के बारे में सोचिए। खबरदार, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर मेरी फैमिली के बारे में कुछ तुमने गलत सोचा भी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर ऐसा ये तो मान जाए ना, वैसे भी इज्जत बहुत बड़ी चीज है, और इस बारे में सोचिएगा आप। हाँ, भूल कर भी ऐसी गलती मत करना। नासिर नाम है मेरा, मैं जिसके पीछे लग जाऊं ना, उसे छोड़ता नहीं हूं। जो कहा है उस बारे में सोचिएगा। जी सर, मैंने आपसे लोन के बारे में बात की थी। इनफैक्ट कुछ दिन पहले हमारी मीटिंग भी हुई थी इस सिलसिले में। राइट। तो आप मना कर रहे हैं? नहीं सर, मेरी बात सुने। आप बात को इधर से घुमाएं या वहां से घुमाएं, लेकिन आपने जो कहा है उसका मतलब तो यही है ना। देखिए प्लीज, इस तरह की बात करके मुझे झूठी तसल्लियां ना दें। मैं आपके सारे प्रोसेसेस को अच्छी तरह जानता हूं। जब आपने किसी को लोन नहीं देना होता, तब आप सिर्फ और सिर्फ दिलासे देते रहते हैं, जैसे अभी आप मुझे दे रहे हैं। तो हाश होने पे मजबूर आपने ही तो किया है मुझे यार। मतलब जब मार्केट में हमारी वैल्यू थी, तब तो आप नई नई स्कीम लेकर आते थे। अब जब हमें आपकी जरूरत है, अब आप बहाने कर रहे हैं। यार देखिए, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी, थैंक यू वेरी मच, बट गो टू हेल। अभी तो आप यहाँ पर हैं तो रौनक है बहुत, कल जब चली जाएंगी तो फिर से ये रौनक खत्म हो जाएगी। तुम्हें फरा शहजाद के करीब आना पड़ेगा ना। शहजाद के करीब आने की जितनी कोशिश मैं कर सकती थी मैंने कर ली, लेकिन उसने मेरे किरदार पे जो कीचड़ उछाली है, उसके बाद उसके करीब आना तो दूर, मैं उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। फरा, तुम्हें पता है ना कि उसने ये सब कुछ गुस्से में कहा होगा। आप यहाँ नहीं रहती ना, इसलिए आप ये बात बोल रही हैं। वो मुसलसल मुझे टीज करता है, उस अहमद के हवाले से मुझे ताने देता है। उसे अपनी बीवी से ज्यादा उस अहमद पर यकीन है, तो ठीक है, उसी पे यकीन करें। मुझे किसी को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही मैं दूंगी किसी को सफाई। मैं तो यहाँ से जाने का फैसला बहुत पहले ही कर चुकी थी, लेकिन अम्मा ने कहा कि खाला के आने के बाद जाना। लेकिन अब तो खाला। लेकिन मेरी बात सुनो, तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारे यहाँ कोई रिश्तेदार हैं? नहीं, मेरा इस दुनिया में अम्मा के सिवा कोई नहीं था। एक भाई है, लेकिन नहीं पता वो कहाँ पे है। हाँ तो फिर ठीक है, प्लीज तुम यहाँ पे ही रहो। देखो, अगर तुम्हें शहजाद के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना, ना रखो, लेकिन एटलीस्ट तुम इस घर में महफूज तो हो। लेकिन नूर, प्लीज फरा, और मैं यूसुफ से भी मशवरा करती हूँ, शायद वो कोई अच्छी एडवाइस दे दे। प्लीज ऐसी बात नहीं सोचना। बेटा दानिया, डैड? बेटा डैड आपसे मिलने आए हैं, डैड के पास हो। नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपनी बेटी से मिलने आया हूँ सबा जी। इसके बिना दिल बहुत उदास था मेरा। ये तुम्हारी बेटी नहीं है,
और तुम्हारे इसके साथ जो भी ताल्लुक था वो खत्म हो चुका है।